आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे टीवी के सामने, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा होगा कि कैसा एक देश के अंदर प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो चुका है, कैसे पाकिस्तानी लोग देश के अंदर घुस गए और इस देश में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा दी जा रही है। ये सारी की सारी प्रोपेगेंडा देश के अंदर फैल चुकी होगी। आप भी सुबह जब न्यूज़पेपर या टीवी खोले होंगे तो देखे होंगे कि अरे यार हमारे देश में तो इतने पाकिस्तानी घुस गए हैं, लेकिन आपके अंदर रैशनल थिंकिंग ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए आपके मन में कोई क्वेश्चन उठेगा ही नहीं और आपके मन में कभी उठेगा भी नहीं। एक मेडिकल में एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, तो उसका इलाज है, उसका ऑपरेशन करा जाता है, बहुत सारे ऑपरेशन करने के बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको जो बीमारी है वो है मोतियाबिंद, और उस मोतियाबिंद के कारण आपका सिर्फ ना आँख खराब हुआ है बल्कि आपका दिमाग भी खराब हो गया है। इसीलिए आपकी थिंकिंग, आपकी बुद्धि सब भ्रष्ट हो चुकी है। आप लोग यही जाके बैठ रहे होंगे, अरे देश के अंदर ऐसे बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब नहीं है, वो लोग सारे के सारे तो टेररिस्ट हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, सारे के सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कोई मतलब नहीं रखता इस प्रोटेस्ट से, जो कोई अच्छी बात के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे नहीं गया था, क्योंकि सब तो वहाँ पे गलत बैठे हुए हैं। आप लोग 2-4 लोग जो घर में बैठे हुए हैं वही लोग सही हैं। आपको मैं बता दूं कि आपका खून जो है पानी हो चुका है, आपके खून में वो ताकत नहीं रह गई है जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ क्वेश्चन कर सके। हमारे अंदर वो खून में जज्बा है, जोश है, जुनून है कि हम सरकार से आंख में आंख डालकर क्वेश्चन करें। 10 साल 12 साल की बच्ची जो है वहाँ पे आईजी और डीआईजी और आईपीएस के सामने जो है क्वेश्चन किया, छोटे छोटे बच्चियों ने किया, छोटे छोटे बच्चियों ने मार खाई, लाठियाँ खाई, औरतों ने मार खाई, लेकिन आपके खून में तो है ही नहीं। अगर आपकी आंखें आज भी नहीं खुली हैं, फिर भी मैं आपको आंखें आपकी खुल जाएं उसके लिए 4-5 पॉइंट बताता हूं, जिसके थ्रू आपको ये जानने को मिलेगा कि गवर्नमेंट सही है या हम सही हैं, स्टूडेंट सही है। पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे पुलिस वाले पहुँचते हैं और पुलिस वालों का नेम टैग होता है, उस नेम टैग को हटाया क्यों गया? उस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं पे ऐसे पुलिस वाले नहीं दिखाई देते हैं जिनका नेम टैग हो। क्या छिपाने की कोशिश की जा रही थी? आपके मन में ये क्वेश्चन अगर नहीं उठा तो मैं बता दूं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसी करी जा रही थी। दूसरी पॉइंट ये है कि फेक पुलिस वाले वहाँ पे क्यों पहुँचे हुए हैं, पुलिस के गुंडे वहाँ पे क्यों पहुँचे हुए हैं, उनके हाथों में लाठियाँ क्यों हैं? एक बात को याद रखिएगा कि अगर बच्चे भी इस तरीके से रिटेलिएट कर दें तो क्या इस देश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा? कोई नहीं चाहता कि इस देश का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो। हम एजुकेशन के लिए डिमांड करते हैं तो हमारा प्रोटेस्ट एजुकेशनल है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, पीसफुल है, और वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? पुलिस के गुंडे भेज दे रहे हैं सिविल ड्रेस में। ये कभी भी जायज़ नहीं हो सकता, कभी भी सही नहीं हो सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पे उस टूटे फूटे कार को, 4 व्हीलर को क्यों इम्प्लांट किया गया था? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा सके? क्या यही सिर्फ मंशा थी गवर्नमेंट की? लास्ट में एक और बात है कि तुम निहत्थों पर वार करते हो, दिल्ली पुलिस, तुम्हें शर्म तो आती होगी ना? तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे भी बच्चे किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तुम्हारे भी बच्चे जो है किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पुलिस वालों को ऑर्डर आती है ऊपर वालों से कि लाठी चार्ज करना है, तुम्हारे हाथ नहीं कांपते हैं? वो बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तुम जो उन बच्चों को जानवरों की तरह पीट रहे हो। कैसे तुम अपने बच्चों से आंख मिलाते हो? और कब तुम्हें शर्म आएगी? आपकी वोट की ताकत की वजह से
300 MP जो है पूरे देश को कंट्रोल किए हुए हैं, पूरे देश के सिस्टम को करप्ट करके रखा हुआ है। लेकिन आपको तो सिर्फ है कि मोदी भक्ति में लीन होना है। आज नहीं जागोगे तो आप कभी भी नहीं जाग पाओगे। आपको जिस तरीके से आपको लाश बना दिया गया है, जिंदा लाश बना दिया गया है, आप यकीन मानिए अगले 20 साल भी आप ऐसे रहेंगे। और जब आप मरने की हालत में रहेंगे तो भी आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमने इस ज़िंदगी के अंदर क्या अच्छा किया है। हमने सिर्फ एक दूसरे की भक्ति करने में ज़िंदगी बिता दी है। कभी एक ऐसा टाइम आएगा जो कमरे में बैठे होंगे और आपको लगेगा कि यार हमने गद्दारी की है। उन बच्चों के साथ जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, उन बच्चों के साथ जो अपने राइट्स की डिमांड कर रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन आप चुपचाप घर में दुबके हुए थे, बैठे हुए थे। याद रखिएगा, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में जहां भी डिक्टेटर पैदा हुआ है, वहाँ के लोगों ने उस डिक्टेटर को जड़ से उखाड़ फेंका है।